हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीन्स टॉपिक, जो कि फार्मेकोलॉजी के अंडर में आता है। हम देखेंगे वैक्सीन्स क्या होती है, क्यों देती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किल्ड मतलब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन उसके अंडर में आती है। बैक्टीरियल और वायरल, यहाँ पर भी बैक्टीरियल और वायरल। और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो टॉक्सेट्स होता है। ये सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए नाइपर 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाइपर 17 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर नाइपर 2013 में, फिर से यहाँ पर जीपैट 2023 में। तो मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल इसमें एक जीपैट और नाइपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे थोड़ा थेरेटिकल। यहाँ पर मत देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सी गर्दी दिख रही होंगी, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजीली बताता हूँ उसके इंट्रोडक्शन से उस सब के बारे में। सबसे पहले वैक्सीन्स मतलब क्या क्या आता है उसके अंडर में। वैक्सीन्स हो गए हमारी एंटीसेरा, टॉक्साइड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सब आता है। तो सबसे पहले जान लीजिए एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब क्या होता है। एंटीजन मतलब एक फॉरेन मटेरियल रहता है, यहाँ पर मैंने दिखा है लाइक हमारा शत्रु है जो कि फॉरेन मटेरियल है, हमारे बॉडी पर एक्ट करता है। और एंटीबॉडी मतलब हमारी ही बॉडी में रहती है। एंटीबॉडी मतलब हमारी ही बॉडी में रहती है, जो कि क्या करती है, एंटीजन को डिपिक्ट करते हैं। एंटीजन मतलब ऐसा सब्सटेंस रहता है कि जो कि हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करता है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। एंटीबॉडी। इम्यूनिटी मतलब स्टडी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पर देखिए इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, और उसको ही क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब साइंस ऑफ इम्यूनिटी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन थे, मतलब एमसीक्यू में ये पूछो क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, उसका आंसर है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने कि फर्स्ट वैक्सीन का फाइंड आउट किया था, जो कि थी स्मॉल पॉक्स की। ये दो क्वेश्चन याद रखिए। फर्स्ट वैक्सीन प्रपोज बाय एडवर्ड जेनर, विच वैक्सीन, इट्स अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट, स्टोरेज कंडीशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का किस स्टोरेज किस टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है, जो कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, जो कि कोल्ड टेम्परेचर होता है। क्यों इस टेम्परेचर पे ही क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑफ गुड स्ट्रेंथ और एफिकेसी। एफिकेसी मतलब एक्शन देती है वो। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर के 4 प्रकार के टाइप्स हैं, मतलब डिवाइड्स में। फ्रीज टेम्परेचर मतलब लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड टेम्परेचर मतलब 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, कूल टेम्परेचर मतलब 8 to 24 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर मतलब 25 से ज़्यादा। मतलब आपको तो पता है रूम टेम्परेचर मतलब प्रेजेंट टेम्परेचर, लाइक हमारे रूम में अब कितना टेम्परेचर है, हमारा वेदर्स में कितना टेम्परेचर, लाइक 25 हो गया, 30 हो गया, 37 हो गया, वो सब। ये फिर से याद लिखिए। फ्रीज टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, कूल टेम्परेचर 8 to 24 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो अभी जान लीजिए इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया था स्टडी करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का। उसमें दो टाइप्स रहती है दोस्तों, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब स्लो एक्शन देती है, जो कि वैक्सीन रहती है। वैक्सीन हम इंजेक्ट करते हैं तो भी हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है, जो कि स्लो एक्शन देगी। और पैसिव मतलब क्विक एक्शन, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीसेरा इसमें यूज़ करते हैं। आपको पता है एंटीसेरा मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लाइक हॉर्स से निकलते हॉर्स शू से, उसको बोलते हैं पैसिव। अभी जान लीजिए इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव, वो क्या, स्लो एक्शन और फास्ट एक्शन मतलब क्या होता है। स्लो एक्शन मतलब वैक्सीन, आपको तो पता है हम वैक्सीन कब देते हैं, प्रिवेंट करने के लिए। मतलब हमें पता है कि कोई डिसीज़ हमें ना हो, डिसऑर्डर ना हो, डिसीज़ ना हो, इसलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन देते हैं, मतलब पहले से ही देते हैं। जो कि स्लो एक्शन देता है, बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करता है ये वैक्सीन। क्यों करता है, बिकॉज हमें पता है कि बाद में कोई एंटीजन हमारे बॉडी पर एक्ट ना करे, इसलिए हम उसे प्रिवेंट करने के लिए। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी मतलब प्रिवेंटिव पर्पस, और पैसिव मतलब क्या होती है कि क्यूरेटिव, मतलब हमें हमें पता है कि अभी हमें डिसीज हो गया है तो हमें उसको ट्रीट करना है। मतलब ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीसेरा। क्विक एक्शन देता है, जब हमें पता है कि अभी हमें ये रेबीज़ हुआ है तो हमें रेबीज़ की वैक्सीन देनी है, वो सब मतलब एंटीसेरा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये हो गया। यहाँ पर देखिए वैक्सीन्स, एंटीजन्स, बॉडी प्रिपेयर एंटीबॉडी, मतलब हम पहले वैक्सीन लेते हैं जो कि बॉडी में एंटीजन्स को, वैक्सीन में कुछ एंटीजन्स रहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, बॉडी प्रिपेयर एंटीबॉडी, मतलब बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है, मोर इफिकेशियस और लॉन्ग एक्टिंग।
क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम के लिए इफेक्ट रहता है। सो इट्स अ लॉन्ग एक्टिंग, मतलब हमें पता है हम प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं, मतलब कोई डिसीज हमें ना हो इसलिए हम देते हैं। जो कि वैक्सीन में क्या रहते हैं दोस्तों, कुछ एंटीजेंस रहते हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड रहते हैं, किल वो सब। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीसेरा में क्या है, प्रिपेयर एंटीबॉडी रहती है, इसलिए वो रैपिडली एक्ट करते हैं, मतलब उसको बॉडी में जाकर कुछ एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ती है। सो फास्ट एक्ट करती है, उसमें प्रिपेयर रहती है। यहाँ पर देखिए एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, प्रिवेंशन और प्रोपेलेक्सिस और प्रिवेंशन का एक ही मतलब है, मतलब प्रिवेंट करने के लिए कोई डिसीज हमें ना हो, इसकी वजह से हम पहले से वैक्सीन देते हैं। उसमें एंटीजेंस रहती है जो कि बॉडी में जाकर एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है। पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या, एंटीसेरा और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक क्यूरेटिव पर्पस, मतलब हमें कुछ डिसीज हुआ है अभी, सो उसको क्यूर करने के लिए हम देते हैं इस पर पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पर देखिए वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, सो इसको क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। हर एक वैक्सीन में दोस्तों, ऐसी कौन सी भी वैक्सीन है, मतलब हमें किसी वैक्सीन एक तो बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं, एक तो वायरस से प्रिपेयर करते हैं। मतलब बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं, मतलब एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं उसको, एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन, मतलब बैक्टीरिया के ही अगेंस्ट में यूज़ करते हैं हम। सो यहाँ पर देखें, वैक्सीन अवॉर्डेड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, मोस्ट वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स। मतलब अगर ये कोई 3 से ट्रीटमेंट चल रही होगी तो उस ट्रीटमेंट में हम वैक्सीन नहीं देते। एंटीबायोटिक्स के टाइम वैक्सीन क्यों नहीं देते, हमें तो पता है वैक्सीन मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो कि बैक्टीरिया और वैक्सीन वायरस से ये बनाते हैं। पर एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट चल रही होंगी, मतलब एंटीबायोटिक्स मतलब जो कि वैक्सीन और बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं। सो हमारे वैक्सीन यहाँ पर क्या होते हैं, उसको वैक्सीन को वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसका इफेक्ट हमें नहीं दे मिलता। सो एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू वैक्सीन, सो एड्रेनलिक इंजेक्शन इज गिवन, मतलब हमें कोई वैक्सीन मतलब किसी ने कोई वैक्सीन ली है बट उससे कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, सो उस टाइम कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, सो एड्रेनलिक इंजेक्शन देते हैं। तो चलिए देखते हैं वैक्सीन डिटेल में। वैक्सीन वैक्सीन के दो टाइप से, एक तो किल्ड वैक्सीन रहती है जो कि इनएक्टिवेटेड रहती है, और दूसरी लाइव मतलब एटेन्यूएटेड और एक्टिव बोलते हैं उसको। सो सबसे पहले याद रखिए किल्ड और लाइव। किल्ड में कौन कौन से, बैक्टीरियल और वायरल, सेम लाइव में भी क्या होती है, बैक्टीरियल और वायरल। मतलब बैक्टीरिया के हम एक तो किल्ड वैक्सीन लेंगे और एक तो बैक्टीरिया की लाइव वैक्सीन लेंगे। लाइव मतलब उसमें हमारा स्ट्रेन और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो लाइव रहता है, और किल मतलब उसका स्ट्रेन रहता है जो कि हमारा बैक्टीरिया और वायरस डेड रहते हैं उसमें, उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड, और उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बैक्टीरिया की। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर देखिए लाइव एटेन्यूएटेड, हम उसमें क्या देखते हैं बैक्टीरिया के, उसमें सिर्फ दो ही है, एक तो टीबी है और एक टाइफाइड है, बैक्टीरियल टीटी। सो आप इसकी शॉर्टेक्स क्या है, आप टीटी याद रख लीजिए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बैक्टीरिया के अंदर में दो वैक्सीन है सिर्फ, टीटी, टीबी और टाइफाइड। टीबी क्यों होता है, बीसीजी से होता है, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। सो बैसिलस कालमेटिक यूरिन, उस वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, बीसीजी, मतलब बच्चों को देते हैं, आपको पता ही है, ट्यूबरक्यूलोसिस, बीसीजी, बैसिलस कालमेटिक यूरिन। और सेकंड टाइफाइड, टाइफाइड TY21A ओरल। सो इस टाइफाइड में भी और भी टाइप्स है, बट बैक्टीरियल में कौन सी है, लाइव में। सो टाइफाइड 21A जो कि है, उसकी शॉर्टेज देखिए, लाइव बैक्टीरिया टीबी पे दिखाई देते हैं टाइफाइड के 21 बार। लाइव बैक्टीरिया मतलब लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया, टीबी पर मतलब बीसीजी वैक्सीन दिखाई देते हैं टाइफाइड के 21 बार, मतलब टाइफाइड 21A ओरल। सो ये दो ही हो गए हमारी बैक्टीरियल की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमें कितनी प्रकार की देखनी, 4 प्रकार की देखनी है, बैक्टीरियल किल्ड, वायरल किल्ड, बैक्टीरियल लाइव, वायरल लाइव। सो अभी हमने कौन सा कवर किया, बैक्टीरियल लाइव। ओके, सो उसमें सिर्फ दो ही है, ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब बीसीजी और टाइफाइड 21A ओरल। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी बैक्टीरिया की हमने लाइव देखी थी, तो अभी किल देखते हैं। उसमें किन से कौन कौन से, टाइफाइड के फिर से दो है, हमने लाइव में कौन सा देखा था, टाइफाइड 21A देखा था। सो जितने भी बचेंगे उतने हमारे आएंगे किल बैक्टीरिया में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि टाइफाइड एक जो कि बैक्टीरिया है, लाइक कोलेरा हो गया,
पर्टिसिस हो गया, मेनिंजोकोकल, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये सब हमारे बैक्टीरिया है। सो टाइफाइड के फिर से देखते हैं दो, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, टैब बोलते हैं उसको, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड। उसके नेक्स्ट वीआई, टाइफाइड पॉलीसैकेराइड, ये दो है हमारे किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। उससे पहले हमने देखते लाइव देखी थी, क्योंकि टीबी पर 21 बार लाइव चल रहा था शो टाइफाइड का। कोलेरा, कोलेरा वैक्सीन, कोलेरा किससे होता है? वाइब्रियो कोलेरा होता है, मतलब ये हमारे गंदे पानी से, नाले से होता है कोलेरा। नेक्स्ट बॉर्डीनेला पर्टुसिस, वो किससे होता है? ऊफिंग कफ से होता है, मतलब ऊफिंग कफ होता है बॉर्डीनेला पर्टुसिस से, जो कि वैक्सीन का ही नाम है बॉर्डीनेला पर्टुसिस। सेकेंड मेनिंजोकोकल। नेक्स्ट प्लेग, येर्सिनिया पेस्टिस से होती है प्लेग हमें। और फिर हिव, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में दोस्तों एक क्वेश्चन जीपैट 23 में आया था, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन हिव, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन, डायरेक्टली क्वेश्चन था। सो उसका आंसर था हिव, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जीपैट 23 में आया था। सो दोस्तों अभी हमने देख लिया बैक्टीरिया का, सब देख लिया। बैक्टीरिया के दो थे जो कि लाइव थे, एक तो बीसीजी वैक्सीन थी मतलब टीबी की, और सेकेंड टाइफाइड 21 एक थी, 21A थी, 21A की थी। और बाकी की जो 6 है, टाइफाइड थे, कोलेरा, पर्टुसिस, मेनिंजोकोकल, प्लेग, हीव, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस। ओके, सो ये हमारे कील्ड बैक्टीरियल की। अभी बैक्टीरिया के हो गए, अभी देखते वायरस के कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते लाइव। लाइव में क्या है तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये बीमार हुआ चिकन को तो उसे लाइव पोलियो वैक्सीन दी, मतलब चिकन को ये बीमार हुआ, मतलब उसके नाम में देखे चिकन भी होगा, चिकन पॉक्स होगा, लाइव पोलियो मतलब लाइव पोलियो होगा उसमें। एमएमआर मतलब 2 एम से और 1 आर से होगा। तो चलिए देखते हैं, एमएमआर हुआ चिकन को तो उसे पोलियो वैक्सीन दी ओरली। ओके, एम से क्या है? मिजलेस, मम्स, रूबेला, वेरियोसेला वैक्सीन, सो चिकन पॉक्स के लिए यूज़ करते हैं हम उसे। और पोलियो की क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि साइंटिस्ट उसको सेबिन वैक्सीन भी बोलते हैं, जो कि साइंटिस्ट का नेम था सेबिन। सो ओरल, उसके नाम में ये ओरल पोलियो वैक्सीन। सो ओरल मतलब लाइव वेक्टर रहती है, हम उसे ओरली भी देखते हैं। सो दूसरे पोलियो में और भी एक है, उसको आईपीवी बोलते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओके, सो ये हो गए हमारे लाइव वेक्टर, ना ही वायरस, लाइव वायरस के वैक्सीन्स, मिजलेस, मम्स, रूबेला, वेरियोसेला और पोलियो। अभी चलिए देखते हैं किल्ड के। किल्ड की भी फिर से 6 है दोस्तों। किल में सबसे पहले पोलियो देखते हैं, आईपीवी, और उसको बोलते हैं साल्क। आई मतलब इनएक्टिवेटेड, ना कि इंजेक्टेबल। यहाँ पर भी देखिए ओ मतलब ओरल, सो यहाँ पर आई मतलब इंजेक्टेबल, इनएक्टिवेटेड है उसका मीनिंग। सो उसको बोलते हैं हम किल्ड पोलियो वैक्सीन, जो कि साल्क साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। और ओरल पोलियो वैक्सीन किन्होंने की थी? जो कि थी सेबिन साइंटिस्ट थी। नेक्स्ट देखते हैं रेबिस, उसके 3 है, चिकेम्ब्रियोसोल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल और वेरोसिल। उसका शॉर्ट फॉर्म है चिकेम्ब्रियोसेल का पीसीईवी, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का एचडीसीवी, वेरोसिल का पीवीआरवी। और नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और कोविड-19, ये सभी हमारे किल्ड वायरल वैक्सीन। वायरल मतलब वायरस से है। सबसे पहले लाइव देखिए, ये बीमार हुआ चिकन को तो उसे पोलियो वैक्सीन दी ओरली। सो ओरल मतलब सेबिन, मिजलेस, मम्स, रूबेला, वेरियोसिला, पोलियो। किल में कौन कौन से हमारी? इनएक्टिवेटेड आईपीवी, साल्क, साल्क साइंटिस्ट है, मतलब किल पोलियो वैक्सीन से भी आपको अनदर नाम पूछा जाता है, सो उसको बोलते हैं हम साल्क वैक्सीन। और फिर इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये हो गए हमारे कोविड-19 हमारे किल्ड। और सबसे पहले देखी थी हमने लाइव। सो दोस्तों ये सब हो गया हमारे बैक्टीरियल और वायरल, लाइव और किल्ड वैक्सीन। अभी देखते हैं टॉक्साइड्स, टिटेनस और डिप्थीरिया, मतलब उसमें एंटीबॉडी प्रिपेयर रहती है दोस्तों, टिटेनस और डिप्थीरिया हो गए। और कंबाइंड वैक्सीन में क्या है दोस्तों? डबल एंटीजन, मतलब उसमें मिक्स रहती है हमारी वैक्सीन, डिप्थीरिया टॉक्साइड और टिटेनस टॉक्साइड, DT-TT, यहाँ पर देखिए DT-TA। सो डबल एंटीजन में डिप्थीरिया टॉक्साइड और टिटेनस टॉक्साइड, ये दोनों टॉक्साइड से हमारे उसको कंबाइन किया तो हमारी ट्रिपल वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट ट्रिपल एंटीजन मतलब उसमें 3 रहते हैं, एक तो होगा हमारी मिजलेस, मम्स और रूबेला, ये एक हो गई। और नेक्स्ट डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टुसिस, डीपीटी वैक्सीन में भी बोलते हैं उसको, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। नेक्स्ट पेंटावैलेंट वैक्सीन, उसमें 5 हो गए हमारे, एक तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी।
जो कि हमारी किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी हो गई, जो कि हमारी किल्ड वायरल वैक्सीन है। और डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस और टोक्साइड टिटेनस ये हो गए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब हर एक वैक्सीन का अलग अलग दिया है दोस्तों उसको। टैप मतलब टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफस होता है, पैराटाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इंपॉर्टेंट यही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है टॉक्साइड्स कौन कौन से हैं, टिटेनस और डिप्थीरिया। यहाँ पर डबल एंटीजन मतलब उसमें दो ड्रग्स दो वैक्सीन होगी। ट्रिपल मतलब 3 होंगी। पेंटावेलेंट मतलब 5 होगी। यहाँ पर देखिए किल वायरल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन, किल बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन और लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, जो कि हमने 4 देखे। सो बस दोस्तों यही है हमारा इम्यूनिटी मतलब शॉर्टकट्स में हम वैक्सीन इतना ही देखेंगे। मतलब ये रिवीजन क्लासेस है दोस्तों, मतलब इतने डिटेल में स्टडी नहीं है इसका। सो ये हो गया हमारे वैक्सीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।